नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल के स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि फॉर्म भरते टाइम आया हुआ था। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो ये है आपका कि स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग एसटीटीएम ऑपरेटर कैटेगरी सेकंड, और इसके बाद स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग एसटीटीएम मेंटेनर कैटेगरी सेकंड, जो कि कक्षा 12 और आईटीआई लेवल पर है। तो इसके हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग एसटीटीएम ऑपरेटर एंड मेंटेनर कैटेगरी सेकंड। तो ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों वालों के लिए, कक्षा 12 और आईटीआई वालों के लिए। यहाँ पर कहा कि सबसे पहले जो आपका होगा वह आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। तो रिटन एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि जी लिखित परीक्षा ओएमआर बेस होगा या फिर कंप्यूटर बेस होगा। ठीक, यानी कि जो आपका पेपर होगा यह आपका या तो कंप्यूटर पर हो सकता है या फिर ऑफलाइन तरीके से हो सकता है। तो जो भी होगा आपको एडमिट कार्ड पर बता दिया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। यहाँ पर देखिए, जो आपका पेपर होगा, यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा वह आपका दो स्टेज में होगा। जो आपका स्टेज फर्स्ट रहेगा वह आपका प्री टेस्ट होगा, जो कि 1 घंटे का होगा। ठीक, और जो आपका स्टेज सेकंड होगा वह एडवांस टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कि जो स्टेज फर्स्ट होगा, यहाँ पर कह रहा है प्री टेस्ट इट विल बी ए स्क्रीन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीन एग्जामिनेशन शैल बी कॉमन एंड विल बी इन फॉलोइंग फॉर्मेट। कह रहा है कि यह अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एक छंटनी परीक्षा होगी। छंटनी परीक्षा का स्वरूप निम्नानुसार कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो ये आपका पेपर होगा यह 1 घंटे की समय के लिए रहेगा, यानी कि 1 घंटे में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है चॉइस ऑफ 4 आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका सही होगा। और देखिए, ये जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 घंटे में आपको करने रहेंगे, इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स आएगा, साइंस आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। तो ये है आपका स्टेज फर्स्ट। अब देखिए, जो भी स्टेज फर्स्ट के स्टूडेंट रहेंगे, अब यहाँ पर उनको मैथ से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो जनरल अवेयरनेस रहेगा उससे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करें कि माइनस मार्किंग कितना होगा, तो देखिए, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा, 1/3 का आपको माइनस मार्किंग देखने को मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। कह रहा है कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एकल या बहुसत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि सिंगल या मल्टीपल सेशन में आपका या टेस्ट हो सकता है, या डिपेंडिंग करता है कि कितने लोग इस फॉर्म को भरे हैं, कितनी उपलब्धियां हैं, सिस्टम खाली है कि नहीं, या फिर एग्ज़ाम कराने की सुविधा है या नहीं। उसी के आधार पर ये लोग मल्टीपल स्टेज या सिंगल स्टेज में करा भी सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें कि जो आप परीक्षा देंगे उसमें क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, जो कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सामान्य श्रेणी या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पर 40% नंबर लाना अनिवार्य है। तो अगर आप 40% से ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी आप क्वालिफाई कर लेंगे, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर या सामान्य से हैं तो। ठीक, अगर आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, फिर या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कुछ भी हैं, इनको कम से कम क्या है कि जो रिटन एग्जाम होगा स्टेज फर्स्ट का, उसमें कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी वो सब कैंडिडेट पास होंगे। ठीक, तो ये हो गए SC ST OBC और PWD वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक, कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं तदनुसार 40% से कम अंक पाने वाले सामान्य या EWS श्रेणी के तथा 30% से कम अंक पाने वाले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, और इसके बाद यहाँ पर PWD कैंडिडेट श्रेणी के अन्य छंटनी में चरण 2 की परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जो आपका स्टेज फर्स्ट होगा, जो स्टूडेंट पास कर लेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट, उनको क्या होगा कि सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। वही स्टूडेंट स्टेज 2 में पहुंचेंगे जिनका स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई रहेगा। अब देखिए, जो आपका स्टेज 2 रहेगा उसमें
क्या क्या रहेगा, तो देखिए जो आपका एडवांस टेस्ट होगा वो आपका स्टेज 2 में होगा। एडवांस टेस्ट जो होगा इसके लिए जो समय प्रोवाइड किया जाएगा वह आपका 2 घंटे का समय प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन स्टेज फर्स्ट टू अंडरटेक एडवांस टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। कह रहा है कि चरण में चुने गए सभी अभ्यर्थियों की उनसे संबंधित जो भी ट्रेड रहेंगे, जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी ट्रेड से आपके एडवांस टेस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि जो आपका एडवांस टेस्ट होगा उसमें उसी ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया था। अगर आपने कक्षा 12th लेवल पर फॉर्म अप्लाई किया है तो कक्षा 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने ITI लेवल पर फॉर्म भरा है तो आपसे ITI लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेज होगा उसमें जो आपको समय मिलेगा वह 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि द लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कि यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो क्या होगा। कह रहा है जो आपका ट्रेड है, अगर आपने ITI किया तो आपसे ITI लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी योग्यता या फिर तकनीकी योग्यता, प्रोफेशनल या शैक्षणिक योग्यता होगी उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें देख रहे हैं ये भी कहा है कि आपका बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टेज 2 से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए स्टेज 2 में भी यहाँ पर कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी या फिर EWS के कैंडिडेट हैं तो उनको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30% नंबर लाएंगे तब वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर बी वाला कह रहे SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को कम से कम 20% नंबर लाना अनिवार्य है स्टेज 2 में। ठीक, कह रहे तदनुसार 30% से कम अंक पाने वाले सामान्य श्रेणी EWS एवं 20% से कम अंक पाने वाले अनुसूचित या अनुसूचित जन या अन्य पिछड़ा वर्ग, और इसके बाद यहाँ पर PWD कैंडिडेट श्रेणी के अभ्यर्थी छटनी में चरण 3 के लिए बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इतना मिनिमम नहीं ला पाते हैं तो आप क्या है कि स्टेज 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर छठा कह रहा है कि चरण 2 के पश्चात एक योग्यता क्रम सूची लेवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि जब आप स्टेज फर्स्ट कर लेंगे क्वालिफाई तो स्टेज सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जब स्टेज सेकंड में जो भी स्टूडेंट पास होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया जो रहेगा वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा इसके लिए स्टेज 3 के लिए। तो स्टेज 3 के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, कौन कौन से स्टूडेंट स्टेज 3 में पहुँचेंगे उनके लिए क्या है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और उसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें जो आप एडवांस टेस्ट दिए रहेंगे उसी के आधार पर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्टेज फर्स्ट जो रहेगा वह आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे सिर्फ आपको पास करना है। जो स्टेज 2 रहेगा उसी पर आपका मेरिट बनेगा और उसी में क्या है कि ऊपर से स्टूडेंट को बुला लिया जाएगा। स्टेज 3 जो होगा आपका स्किल टेस्ट, उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है किस पर, स्टेज 2 पर, क्योंकि इसी का मेरिट लिस्ट बनेगा और यही आगे काम करेगा स्टेज 3 के लिए। ठीक, ये हो गया। कह रहा है कि समान अंक होने की उपस्थिति में योग्यता क्रम सूची में स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्रम में निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे। जैसे कि कैंडिडेट जो रहेंगे जिनका कि स्टेज 2 में नंबर निगेटिव मार्किंग कम है उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। ठीक, या फिर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि स्टेज फर्स्ट में नंबर ज़्यादा है उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। या फिर जिसका भी स्टेज फर्स्ट में निगेटिव मार्किंग कम है उसको क्या है कि वरीयता क्रम यानी कि मेरिट लिस्ट में उसको पहले वरीयता दी जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गणित में सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। इसको स्टेज फर्स्ट में जो लोग साइंस में ज़्यादा नंबर पाए उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। तो इसके आधार पर आपको वरीयता का क्रम हमने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक एडवांस परीक्षा एक ही दिन में देनी होगी। यानी कि जो आपका स्टेज फर्स्ट होगा और जो स्टेज सेकंड होगा यह दोनों एक ही दिन होगा, लेकिन क्या है इन दोनों के बीच में क्या है कि आपको मिलेगा यही कि स्टेज फर्स्ट जो क्वालिफाई कर लेंगे वही स्टेज 2 का पेपर देने पाएंगे। ठीक, यही है यहाँ पर मेन बात। कह रहे कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं एडवांस परीक्षा एक ही दिन देनी होगी।
प्रारंभिक परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में एवं चरण 2 के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए एडवांस परीक्षा अपराह्न सायंकालीन सत्र में आयोजित की जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपका स्टेज फर्स्ट हो जाएगा पेपर, इसके बाद वहाँ पर जो भी स्टूडेंट पास कर लेंगे सेम उसी समय यानी कि शाम को आपका स्टेज 2 करा दिया जाएगा। तो सुबह में आपका रहेगा स्टेज फर्स्ट, शाम को रहेगा स्टेज सेकंड। तो स्टेज फर्स्ट जो क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को शाम में स्टेज सेकंड का पेपर देने दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। और जो स्टूडेंट स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके लिए स्टेज थर्ड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्किल टेस्ट फॉर द स्टूडेंट ट्रेनिंग STTM मेंटेनर कैटेगरी सेकंड। यानी कि यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट हैं जो कि कैटेगरी सेकंड के लिए हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो ये उनके लिए है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि चरण 2 के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर प्रत्येक ट्रेड के अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट रहेंगे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, उसमें क्या है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि आधारित होगा स्टेज 2 पर ही। ठीक, कह रहा है कि द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली गो या नो गो बेसिस। ठीक, अगला कह रहा है कि कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की चरण संख्या 2 के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, परंतु यह प्रत्येक पद में रिक्तियों की संख्या के 5 गुना से ज़्यादा नहीं होगी। तथा टाई होने की स्थिति में कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना से अधिक हो जाएगी। तो कह रहा है कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके 5 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट में। ठीक, यही इनका कहने का मतलब है साफ साफ। तो 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। कह रहा है कि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर चरण 2 में अर्जित अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में पैनल में रखा जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो स्किल टेस्ट पास कर लेंगे उनको क्या है कि जो स्टेज 2 में नंबर रहेगा उसी के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। तो यही है आपका स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंडरी लोगों का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न।